हेलो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दलवीर चौधरी फ्रॉम भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे क्लास ESD की फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 एनिमल एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार। तो पशुपालन प्रसार के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था प्रसार की परिभाषा, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, और प्रसार से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं कल हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रसार की कुछ वैज्ञानिक परिभाषाएं, जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार प्रसार को परिभाषित किया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जॉन पॉल लीगल। तो जॉन पॉल लीगल को फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा है। फादर ऑफ एक्सटेंशन। ये पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। फादर ऑफ एक्सटेंशन जॉन पॉल लीगल, और इसके अनुसार इन्होंने प्रसार को परिभाषित किया है। जॉन पॉल लीगल ने शोध विज्ञान से उत्पन्न मूल सारांश, क्षेत्रीय अनुभव व युवाओं वृद्धों के लिए स्कूल के बाहर की शिक्षा के व्यवहारिक सिद्धांत का समावेशी क्या है? प्रसार शिक्षा। तो जॉन पॉल लीगल को फादर ऑफ प्रसार शिक्षा कहा गया है, याद रखना, फादर ऑफ प्रसार शिक्षा जॉन पॉल लीगल। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं डगलस इंसमिंगर। कौन से? डगलस इंसमिंगर। डगलस इंसमिंगर के अनुसार प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और पद्धति में परिवर्तन लाना, जिसके साथ कार्य किया जाए। तो तीसरे वैज्ञानिक आते हैं एडी कैल्सी एंड सीसी हिरनी। कौन से? एडी कैल्सी, सीसी हिरनी। तो इनके अनुसार प्रसार एक स्कूल के बाहर की शिक्षा पद्धति है जिसमें बूढ़े एवं युवक सभी कार्य करने के द्वारा सीखते हैं। ये कॉलेज, सरकार तथा जनता के बीच सहयोगात्मक संबंध है जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। तो चौथे वैज्ञानिक आते हैं अपने डी इंसमिंगर। क्या? डी इंसमिंगर के अनुसार प्रसार एक प्रकार का कार्यक्रम और पद्धति है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को सहायता दी जाती है, जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें, अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकें, अपने सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। पांचवें आते हैं वैज्ञानिक H.W. वट। तो H.W. वट के अनुसार प्रसार को हम ग्रामीण जीवन सुधारने के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव कहते हैं। छठा आता है प्रसार शिक्षा दोहरा प्रवाह। प्रसार शिक्षा एक दोहरा प्रवाह टू वे चैनल है। तो टू वे चैनल कैसे है? इसके अनुसार वैज्ञानिक शोध संस्था की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाती है तथा ग्रामीणों की समस्याओं को वापस वैज्ञानिक संस्था तथा उपचार, हल एवं समाधान हेतु लाया जाता है, जहां उनका निराकरण और समाधान किया जाता है। तो हो गया ना टू वे चैनल। यह एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही सीखते हैं। तो अपना अगला पॉइंट आता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। तो शिक्षा, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला है एजुसेरियम और दूसरा है एजुशिया।
तो एजुसेरियम का अर्थ है शिक्षण कार्य। क्या है? शिक्षण कार्य। तो एजुसेयर का मतलब है शिक्षित करना। क्या है? शिक्षित करना। तो एजुकेशन शब्द दो शब्दों, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एजुकेरियम एंड एजुसियर। तो एजुकेरियम का मतलब है शिक्षण कार्य और एजुसियर का मतलब है शिक्षित करना। तो इन दोनों शब्दों का भावार्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य है जनता को शिक्षण कार्य के माध्यम से शिक्षित करना और उनका ज्ञान व समझ को बढ़ाना। ये क्या कहते हैं? शिक्षा। तो शिक्षा को भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषित किया है। तो वैज्ञानिक अनुसार हम शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। इसमें पहला आता है जी.एच. थॉमसन। पहले वैज्ञानिक आते हैं जी.एच. थॉमसन। जी.एच. थॉमसन। ये परीक्षा में वैज्ञानिकों के मत अनुसार इनकी परिभाषा पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है। तो जी.एच. थॉमसन के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय वातावरण के उस प्रभाव से है जो प्रत्येक व्यक्ति में उसके व्यवहार, विचार एवं आचरण की आदतों में स्थायी परिवर्तन ला देता है। दूसरे वैज्ञानिक हैं एडम्स। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक चेतन व उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व पर इस प्रकार का प्रभाव डालता है जिससे वे विकास को ज्ञान की दक्षता एवं आदान प्रदान में रूपांतरित किया जाता है। तीसरे आते हैं आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। आर.एन. टैगोर। तो आर.एन. टैगोर के अनुसार शिक्षा आत्मा की संतुष्टि ही शिक्षा है। यदि कोई व्यक्ति डिग्री लेकर असंतुष्ट है तो डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अशिक्षित है। ये आर.एन. टैगोर ने कहे हैं। क्या आप चौथे आते हैं अपने स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और शक्तियों का भंडार है। इस छुपी हुई पूर्णता एवं शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने के साधन को ही शिक्षा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और शक्तियों का भंडार है। इस छुपी हुई पूर्णता तथा शक्तियों को जागृत अवस्था में लाना ही क्या है? शिक्षा। अतः सभी वैज्ञानिकों की परिभाषाओं की मूल भावनाओं को समझकर अगर अर्थ निकालते हैं तो प्रसार शिक्षा का अभिप्राय है विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केंद्रों के कार्यक्रमों को ग्रामीण जनता तक शिक्षा के माध्यम से पहुंचाकर उनके ज्ञान, सोच, समझ, व्यवहार, आचरण तथा कार्य करने की क्षमता में बदलाव लाकर स्वयं द्वारा कार्य करने की प्रेरणा के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास कर उत्पादन बढ़ाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को ही प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो अपना अगला टॉपिक आता है प्रसार शिक्षा एवं संस्थागत शिक्षा में अंतर। पहले शिक्षा दो प्रकार की होती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है। पहली है इसमें अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन। और दूसरी है अपनी औपचारिक संस्था शिक्षा एवं संस्थागत शिक्षा।
औपचारिक शिक्षा अथवा संस्थागत शिक्षा। संस्थागत शिक्षा, इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती है। माँ और घर के अन्य सदस्य बच्चे को विभिन्न हाव भाव से प्यार करते हैं और अनजाने में ही बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। बच्चों और माँ बाप को पता भी नहीं चलता और बच्चा धीरे धीरे समाज के विभिन्न व्यवहारों के बारे में जानने लगता है। इसलिए इस शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा भी एक प्रकार की क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है? एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा। अब प्रसार शिक्षा एवं संस्थागत शिक्षा में अंतर। प्रसार शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा है संस्थागत या औपचारिक। तो इसमें पहला पॉइंट आता है इसके अंदर में, प्रसार शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा में यह शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम के चलाई जाती है, अर्थात इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। यह शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम के चलाई जाती है। इससे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। संस्थागत शिक्षा में यह शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार चलाई जाती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अनुसार चलाई जाती है, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट आता है, इनका कार्यक्रम सीखने वालों की रुचि के अनुसार ही होता है। इनका कार्यक्रम सीखने वालों की रुचि के अनुसार होता है। रुचि के अनुसार होता है। इनका निश्चित कार्यक्रम होता है। इनका कार्यक्रम शासकों की रुचि के अनुसार होता है। कार्यक्रम शासकों की रुचि के अनुसार। तीसरा पॉइंट आता है, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में इसका कोई कार्यक्रम या सिलेबस नहीं होता है।
इसका कोई कार्यक्रम सिलेबस नहीं होता, जबकि संस्थागत या औपचारिक शिक्षा में इनका निश्चित कार्यक्रम सिलेबस होता है। तीन अंतर हो गए, चौथा पढ़ेंगे हम। चौथा प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में इसका क्षेत्र असीमित होता है, स्कोप अनलिमिटेड। इसका क्षेत्र असीमित होता है, मतलब कोई सीमा नहीं होती है सीखने की, कुछ भी सीख सकते हैं। जबकि संस्थागत या औपचारिक शिक्षा में इसका क्षेत्र सीमित अर्थात संस्था तक ही सीमित होता है। क्षेत्र सीमित, संस्था तक ही सीमित होता है। पांचवा पॉइंट आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने वाले सभी आयु वर्ग के सभी प्रकार के होते हैं, अर्थात बच्चे, युवा, बुजुर्ग आदि तथा उनकी कोई योग्यता नहीं होती। मतलब इसमें सीखने वाले कोई उम्र सीमा नहीं है। सीखने वाले बच्चा, बुजुर्ग, वयस्क, बुजुर्ग, वयस्क, वृद्ध सब हो सकते हैं और कोई योग्यता नहीं है। सीखने वाले एक निश्चित आयु, योग्यता तथा गुण रखने वाले होते हैं। औपचारिक शिक्षा में सीखने वाले एक निश्चित आयु, योग्यता एवं गुण वाले होते हैं। छठा पॉइंट आता है इसमें, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि जनता की समस्याओं का अध्ययन करके उनका हल करें। शिक्षक का मुख्य कार्य जनता की समस्याओं का हल करें। समस्याओं का निराकरण। जबकि संस्थागत या औपचारिक शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है जनता की समस्या अध्ययन करके उनका हल निकालना। मतलब इनका ये समान होते हैं दोनों में, जनता की समस्याओं का निराकरण। सातवां पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, सीखने वाली अपनी इच्छा से सीखते हैं। इसमें भी संस्था औपचारिक शिक्षा में भी यह पॉइंट समान है, इसमें भी सीखने वाले अपनी इच्छा से सीखते हैं। आठवां पॉइंट है प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के अंदर इस कार्यक्रम में शिक्षक खुद शिक्षार्थियों के पास जाता है। तो इस तरह इसमें भी संस्था औपचारिक शिक्षा में शिक्षक खुद ही शिक्षार्थियों के पास जाता है। नवा पॉइंट आता है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के अंदर, इसमें प्रसार अधिकारी किसी भी उम्र का हो सकता है।
तो उसमें भी संस्थागत और औपचारिक शिक्षा में प्रसारक कार्य किसी भी उम्र का हो सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की कुछ विशेषताएं। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो अगली कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा एक अविरल शिक्षा है, इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात प्रसार शिक्षा में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। प्रसार शिक्षा कॉलेज शिक्षण संस्थान के बाहर की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? कॉलेज या शिक्षण संस्थान के बाहर की शिक्षा। प्रसार शिक्षा आवश्यकताओं की ओर लक्षित होती है। प्रसार शिक्षा जीवन की व्यवहारिक तथा जीवंत समस्याओं से संबंधित है। प्रसार शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा पाठ्य विधियों को अपनाया जाता है क्योंकि लाभार्थी अधिकतर निरक्षर होते हैं। प्रसार शिक्षा करके सीखो पर आधारित रहती है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रसार शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में ग्रामीण नेतृत्व का सहयोग सक्रिय होता है। तो प्रसार शिक्षा एक दोहरा प्रवाह है, टू वे चैनल। प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के साथ ही हमारे ये टॉपिक आज पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। कल की क्लास में अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।